जिन अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थकते थे जयंत चौधरी, आज उन्हीं अखिलेश यादव को लेकर जो कहा उसने तो सबको चौंका दिया। सपा नेताओं ने बयान सुना तो फिर मोर्चा खोल दिया, आवाम ने सुना तो बोली कुछ तो एहसान मान लेते। जयंत चौधरी के बयान का वीडियो सोशल मीडिया की शोभा बढ़ा रहा और चौधरी साहब की जगह हंसवाई करवा रहा। जिन अखिलेश यादव की दोस्ती के दम पर जयंत की पार्टी को मिली संजीवनी, अब उसी दोस्ती को कर रहे बदनाम और अखिलेश यादव का नाम कर रहे खराब। सपाई बोले भरोसे के काबिल नहीं है ये नेता, आगे से कभी पार्टी में नहीं मिलेगी कोई जगह। योगी आदित्यनाथ की बुराई करते करते अब उन्हीं के रंग में रंग गए जयंत। ये किसी का डर है या फिर सियासी लाभ के लिए चापलूसी का नया हथकंडा। एक तरफ अखिलेश जी का चेहरा डाल दीजिए और एक तरफ योगी जी का चेहरा डाल दीजिए और पूछ लीजिए किस पे लोग विश्वास ज्यादा करते हैं। जयंत चौधरी के इसी बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा दिया है और जयंत चौधरी के इसी बयान से समाजवादी पार्टी के नेता नाराज नजर आ रहे हैं। ये वही जयंत चौधरी हैं जो कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार से ये पंगा ले रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम विधायकों को सोशल मीडिया पर फटकार रहे थे। लेकिन अब जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैन दिखाई दे रहे हैं और पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लेकर जयंत चौधरी ने जो कुछ कहा है उसने उनकी वफादारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सियासी जानकार हों या फिर जयंत चौधरी के वोटर हों और उनकी पार्टी के पूर्व नेता हों, सबका यही कहना है कि जयंत चौधरी एहसान फरामोश हैं। जिस समाजवादी पार्टी ने 2022 में जयंत चौधरी की पार्टी को संजीवनी दी, खत्म होती पार्टी को जिंदा किया, उसी समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, बीजेपी के साथ आ गए और अब उसी समाजवादी पार्टी के प्रमुख पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। पत्रकारों ने बागपत में एक कार्यक्रम में पहुंचे जयंत चौधरी से जब सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है उस पर आपकी क्या राय है, तो जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ अखिलेश यादव और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप लोगों से पूछिए कि लोकप्रिय कौन है, जवाब आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर उन्होंने अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ के मुकाबले कम लोकप्रिय करार देने की कोशिश की। जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा है, पहले पूरा बयान सुनिए। तो जनता से आप पूछिए, एक तरफ अखिलेश जी का चेहरा डाल दीजिए और एक तरफ योगी जी का चेहरा डाल दीजिए और पूछ लीजिए किस पे लोग विश्वास ज्यादा करते हैं। कोई तो कारण है कि सरकार बार बार चुनी गई और सबसे बड़ा जो कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था पिछली बार बीजेपी ने। हम तो विपक्ष में थे, लेकिन अब हम सरकार से जुड़े, हम देखते हैं कितने गंभीर हैं मुख्यमंत्री भी इस विषय को लेकर, कितने बेहद गंभीर हैं और संवेदनशील हैं। तो जयंत चौधरी का यह बयान आपने सुना और इस बयान को सुनने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जयंत चौधरी एहसान फरामोश होने के साथ साथ बेवफा भी हैं। जिस समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल पर बैठाकर जयंत चौधरी को 2022 में एक संजीवनी दी, नई पहचान दी, उसी समाजवादी पार्टी को धोखा देकर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए। बीजेपी में भी उनकी इज्जत नहीं हो रही है और बीजेपी में भी उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन न जाने क्यों, कौन से डर से जयंत चौधरी बीजेपी की अब तारीफ कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले तक जयंत चौधरी ने जिस तरीके की पोस्ट की थी, जिस तरह से पुलिस पर सवाल उठाए थे, जिस तरह से बीजेपी के विधायकों को लेकर तमाम टिप्पणियां की थी, वो बताती थी कि जयंत चौधरी का बीजेपी में मन नहीं लग रहा है। लेकिन अब जयंत चौधरी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर अखिलेश यादव को लेकर जयंत चौधरी ने जो कुछ कहा है उसने कई सवाल खड़े किए हैं और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसका जवाब 2027 में आवाम वोट की चोट के साथ देगी। जब मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव और सत्ता समाजवादी पार्टी की होगी, तब जयंत चौधरी को पता चलेगा कि लोकप्रिय कौन है और लोकप्रिय कौन नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे। 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर जयंत चौधरी ने लड़ा था। जयंत चौधरी से जब भी विधानसभा चुनावों के बाद सवाल किया जाता था कि क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने वाले हैं, तो वो अक्सर अखिलेश यादव की तारीफ करते थे और एक ही बात कहते थे कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त जयंत चौधरी अपनी बातों से पलट गए और बीजेपी के साथ चले गए। जयंत चौधरी ने जैसे ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी का हाथ थामा, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि जयंत चौधरी तो सच में चवन्नी साबित हुए और वो
पलट गए। जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा, उसके बाद से वो बीजेपी के साथ जरूर थे, लेकिन वक्फ बिल के वक्त वो बीजेपी से थोड़े नाराज से दिखाई दिए और जयंत चौधरी के तमाम नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया। ऐसा लगा कि जयंत चौधरी अब बीजेपी से भी नाता तोड़ लेंगे, लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी के मुरीद होते नजर आ रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि जयंत चौधरी का बदला ये रूप 2027 विधानसभा चुनाव के कारण है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनावों में जयंत चौधरी अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में बीजेपी की तारीफ करना उनकी मजबूरी है। वो बात अलग है कि कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर जयंत चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस और उनके विधायकों को लेकर आग उगलते रहे हैं और तमाम ऐसे पोस्ट करते रहे जिससे कि उनके ऊपर भी सवाल उठते रहे। लेकिन अब अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ का कंपैरिजन करके, लोकप्रियता की बात करके जयंत चौधरी ने जो सियासी शिगुफा छोड़ा है उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में तहलका मचा दिया है और समाजवादी पार्टी के नेता अब जयंत चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं। और सबका यही कहना है कि अगर बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया तो अब उनका गठबंधन में कोई स्वागत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के साथ उनका अब कोई भविष्य नहीं रह गया है।